नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक ऐसी दवा के बारे में जानेंगे जो एलर्जी, रेडनेस, खुजली या फिर किसी कीड़े ने काट लिया हो, उन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जिसे आप एविल के नाम से जानते हैं। ये इस तरह का कुछ टैबलेट होता है। यह बहुत ही सस्ती टैबलेट है, 12 रुपये का आपको 15 गोली मिल जाता है। इस टैबलेट में जो दवा मिलाई जाती है वह है फेनिरामाइन मेलेलेट। वैसे तो इस टैबलेट को यानी एविल टैबलेट को आप अच्छी तरह से जानते होंगे, फिर भी इस वीडियो में हम कुछ ऐसे उपयोग के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में हो सकता है कि आपको पता नहीं हो, आपको जानकारी नहीं हो। उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जैसे कि यह कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, किससे लेना चाहिए, कितने दिनों तक लेना चाहिए, क्या बच्चों में यह दवा सेफ है, क्या अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो यह दवा किसी की जान भी बचा सकती है, क्या इसे प्रेगनेंसी में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले इस दवा में जो एक्चुअल इंग्रेडिएंट मिलाया गया है वह फेनिरामाइन मेलेलेट। इसके बारे में बात कर लेते हैं कि यह दवा एक्चुअली है क्या। तो यह एक एंटीहिस्टामिनिक ग्रुप की दवा है जो हमारे शरीर में हिस्टामिन रिसेप्टर, जो कि सूजन, जलन, दर्द, खुजली के लिए जिम्मेदार होता है, उसे ब्लॉक कर देता है, जिनसे इस सभी समस्याओं में हमें राहत मिलती है। यह टैबलेट 25 और 50 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में बनाई जाती है। सामान्यतः तो 25 मिलीग्राम की टैबलेट ही ज़्यादातर यूज होती है। यदि इसकी ब्रांड नेम की बात करें तो यह टैबलेट आपको एविल टैबलेट के नाम से आसानी से मिल जाता है, जिसे आप भली भांति जानते हैं। इसके अलावा इसके अल्टरनेट ब्रांड है, जैसे एंटाविल, एनाविल। दोस्तों, अब इस टैबलेट के उपयोग के बारे में हम जान लेते हैं विस्तार से कि इस टैबलेट का एक्चुअली कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। सबसे पहले इस टैबलेट का उपयोग किसी भी प्रकार की एलर्जी होने पर किया जाता है, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को छोटे जहरीले कीड़े ने काट लिया हो, जैसे मधुमक्खी, चींटी, दीमक, मकड़ी, बिर्नी, जिससे उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा जलन हो रही हो, सूजन आ गई हो, दर्द हो रहा हो, मरीज को खुजली हो रही हो, उल्टी जैसा लग रहा हो, चक्कर आ रहा हो, उसका सिर फटा सा जा रहा हो, तो यह दवा तुरंत देकर उस मरीज को आराम दिलाया जाता है। किसी को अगर केमिकल एलर्जी हो गई हो, जैसे कि हमारे किसान भाई जब खेतों में दवा, जो कीटनाशक दवा होती है, उसका छिड़काव करते हैं, तो वहाँ भी कई व्यक्ति को उस दवा का एलर्जी हो जाता है, तो उस समय भी यह दवा बहुत काम आती है। कोई मरीज है जिससे सीजनल एलर्जी हो गई हो, यानी मौसम चेंज होने के कारण जो एलर्जी हो जाती है, जिससे सांस लेने में समस्या आती है, सांस रुक रुक कर आती है। किसी मरीज को यदि बार बार छींके आ रही है, नाक से पानी बह रहा है, आँख से पानी बह रहा है, आँख लाल हो गया हो, आँख में खुजली हो रही हो या दर्द हो रहा हो, तो इन सभी तरह के तकलीफ़ों में इस दवा से तुरंत ही फ़ायदा मिलता है। यदि किसी मरीज को कोई दूसरी दवा लेने की वजह से एलर्जी हो गई हो, क्योंकि एलोपैथी मेडिसिन है तो किसी भी मेडिसिन का किसी भी व्यक्ति को एलर्जी हो सकता है जो सामान्य है, तो वैसी स्थिति में भी इस दवा का प्रयोग अर्टिकेरिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। इस टैबलेट का एक मुख्य एडवर्स इफेक्ट भी है कि इस टैबलेट को जब आप लेते हैं तो आपको नींद बहुत ज़्यादा आने लगती है। इस एडवर्स इफेक्ट का भी डॉक्टर एक अच्छा उपयोग करते हैं कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको नींद नहीं आती है, तो कई बार नींद के दवा के तौर पर भी डॉक्टर इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं।
एक और विशेष उपयोग जो कि यात्रा के दौरान उल्टी जैसा लगता है या उल्टी हो जाता है, जिसे मोशन सिकनेस भी कहते हैं। आपने भी कभी अनुभव किया होगा कि यदि आप बस से या किसी वाहन से यात्रा कर रहे होते हैं तो कुछ व्यक्ति को उल्टी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी डॉक्टर द्वारा इस दवा को प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, वैसी तो यह दवा बहुत ही अच्छी है और सस्ती भी है, पर फिर भी कुछ व्यक्ति में इस दवा का, कुछ पेशेंट में इस दवा का कॉमन सा साइड इफेक्ट देखा गया है, जिसमें से सबसे ज़्यादा अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट जो है कि व्यक्ति को दवा लेने के बाद धुंधला दिखाई देता है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, मन में कन्फ्यूजन सा रहता है, दिमाग में कन्फ्यूजन सा रहता है। इसके अलावा दवा लेने के बाद व्यक्ति को नींद आने लगती है, नींद जैसा लगना लगता है। तो इसीलिए डॉक्टर द्वारा सलाह भी दिया जाता है कि जब आप इस दवा को ले रहे हैं तो आप किसी तरह का वाहन ना चलाएं। इसके अलावा और भी कोई सिम्टम्स आपको दिखाई दे, कोई साइड इफेक्ट आपको दिखाई दे, तो तुरंत ही आप दवा का सेवन बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मिलें ताकि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके। दोस्तों, अब इस टैबलेट की डोज की बात कर लेते हैं। यह आपको मार्केट में 25 और 50 मिलीग्राम की 2 स्ट्रेंथ में मिल जाती है। 25 मिलीग्राम की जो टैबलेट है वह 7 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं या बुजुर्ग होते हैं उन्हें दिया जाता है, और 50 मिलीग्राम की टैबलेट ज़्यादातर डॉक्टर द्वारा एडल्ट पेशेंट को या सीवियरिटी को देखते हुए, डिजीज यदि ज़्यादा सीवियर है तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। और एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस टैबलेट को प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देना चाहिए, या उसे देने से पहले आपको एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावे उन महिलाओं को, जो महिलाएं बच्चे को दूध पिला रही है, उनको भी इस टैबलेट को अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर यदि प्रिस्क्राइब करे तो ही आप इस टैबलेट को लें। तो दोस्तों, ये जानकारी थी एविल टैबलेट के बारे में। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।